स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के ही रहेंगे। दिल हमारे एक हैं, एक ही है हमारी जान। हिंदुस्तान हमारा है, हम हैं इसकी शान। जान लुटा देंगे वतन पे, हो जाएंगे कुर्बान। इसीलिए हम कहते हैं मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान। आपका लक्ष्य किसी जादू से नहीं पूरा होगा, बल्कि आपको ही अपना लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। कमज़ोर ना बने, शक्तिशाली बने और यह विश्वास रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ हैं। जिस मंदिर में जाने से मंदिर अपवित्र हो जाती है, उस मंदिर में भगवान का वास कभी नहीं होगा। जय हिंद साथियों। आज हम एक ऐसे महान क्रांतिकारी समाज सुधारक और स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारी का शहादत दिवस है, पुण्यतिथि है। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ और समाज में अच्छा काम करने के लिए आशीर्वाद की कामना करता हूँ। उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। साथियों, आज हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, समझेंगे। क्या रहा योगदान, कैसे संघर्ष किए, कहाँ जन्मे, किस स्कूल में पढ़े और देश को आज़ाद कराने के लिए क्या क्या संघर्ष किए, आज हम उनके बारे में पूरा जानेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए अब हम वीडियो को, कहानी को अपने वीडियो के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले लीडर बाल गंगाधर तिलक जी ही रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक शिक्षक, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, नेशनल लीडर थे। उन्हें इतिहास, संस्कृत, खगोल शास्त्र एवं गणित में महारत हासिल था। साथियों, गणित के बहुत ही जाता थे, बहुत तेज थे गणित में। बाल गंगाधर तिलक को लोग प्यार से लोकमान्य कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता के समय इन्होंने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के ही रहेंगे। अंग्रेज़ों से इन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर के ही रहेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर हम ले लेंगे। इस नारे ने बहुत से लोगों को प्रोत्साहित किया था। बाल गंगाधर तिलक पूरी तरह से महात्मा गांधी का समर्थन नहीं करते थे। उनके हिसाब से अहिंसा, सत्याग्रह पूरी तरह से अपनाना सही नहीं है। और बात सही भी है, लास्ट में गांधी जी को भी अहिंसा छोड़ करके हिंसा पे उतरना पड़ा। करो या मरो का जो नारा दिए थे 1942 में। और हमारे क्रांतिकारी भी गांधी जी को बोलते थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी बोलते थे, लेकिन गांधी जी नहीं मानते थे। लेकिन लास्ट में उन्हें हिंसा ही अपनाना पड़ा। तो आइए आज हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उधर न जा कर के इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। गांधी जी को इन्होंने समझाया कि पूरी तरह से अहिंसा अपनाना सही नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर आपको हिंसा का भी उपयोग करना पड़ेगा गांधी जी। लेकिन गांधी जी तो जिद्दी थे, इनका बात कहाँ मानने वाले हैं।
तिलक जी का जन्म कब हुआ था, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तिलक जी का जन्म चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता गंगाधर तिलक एक संस्कृत टीचर थे। तिलक को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी, वे गणित में बहुत अच्छे थे। तिलक जब 10 साल के थे तब उनके पिता रत्नागिरी से पुणे आ गए थे। यहाँ उन्होंने एग्लो वर्नाकुलर स्कूल ज्वाइन किया और शिक्षा प्राप्त की। पुणे आने के थोड़े समय के बाद ही तिलक ने अपनी माता को खो दिया। 16 साल के उम्र में तिलक के सर से पिता का भी साया उठ गया। तिलक जब मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने 10 साल की लड़की से शादी कर लेते हैं जिनका नाम था तापी बाई, जिनका नाम बाद में सत्यभामा हो गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद तिलक ने डक्कन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 1977 में बीए की डिग्री फर्स्ट क्लास से पास की। बहुत तेज से, ब्रिलियंट से पढ़ने में। भारत के इतिहास में तिलक वो पीढ़ी थे जिन्होंने मॉडर्न पढ़ाई की शुरुआत की और कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद तिलक ने पढ़ाई जारी रखी और एलएलबी की डिग्री भी हासिल किया। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद तिलक पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में गणित के टीचर बन गए। इसके कुछ समय बाद स्कूल छोड़ करके लोकमान्य तिलक जी ने पत्रकार बन गए और देश में चल रही गतिविधियों से बहुत आहत होते थे। इसके लिए बड़े रूप में आवाज़ उठाना चाहते थे। तिलक पश्चिमी शिक्षा पद्धति के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को नीचा दिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ सोच विचार के बाद वे इसी नतीजे में पहुँचे कि एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे अच्छी शिक्षा मिले। आज की भी शिक्षा पद्धति बहुत ही खराब है। एक शिक्षा नीति लागू हो तभी जाकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। साथियों, आगे जानते हैं कि भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर के डक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। इसी के अगले साल तिलक ने 2 समाचार पत्रों का निर्माण भी शुरू किया। इसमें एक था केसरी, जो मराठी में साप्ताहिक समाचार पत्र था, और दूसरा था महात्ता, ये अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र था। थोड़े समय में ही ये दोनों समाचार पत्र बहुत प्रसिद्ध हो गए, चर्चा होने लगा, लोग पढ़ने लगे। इसके बाद अपने इस समाचार पत्र में तिलक भारत की दुर्दशा पर अधिक लिखा करते थे। वे लोगों के कष्टों का और वास्तविक घटनाओं की तस्वीर को इसमें हूबहू छापते थे। लेकिन आज के पत्रकार चापलूसी दलाली में लिप्त हैं। उन्हें लोकमान्य तिलक जी से सीख लेनी चाहिए। गंगाधर तिलक जी सबसे कहा करते थे कि वे अपने हक के लिए सामने आकर के लड़ो। बाल गंगाधर तिलक भारतीयों को उकसाने के लिए, उनके अंदर क्रांति की भावना भरने के लिए उस पेपर में सटीक लिखते थे। लोग पढ़ते थे तो उनके अंदर एक क्रांति की मशाल जल जाती थी। अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बाल गंगाधर जब ये सब लिखे तो अंग्रेज भयभीत हो गए कि यार, ये तो बाल गंगाधर तिलक नौजवानों में क्रांति की भावना भरने का प्रयास कर रहा है। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1819 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया और महात्मा गांधी के पहले भारतीय राजनेता के रूप में अंग्रेज गंगाधर को ही जानते थे। इसके बाद वे पुणे म्युनिसिपल एवं बम्बई विधानमंडल के सदस्य भी रहे। तिलक एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। 1897 में तिलक पर अपने भाषण के द्वारा अशांति फैलाने और सरकार के विरुद्ध बोलने के लिए चार्जशीट फाइल हुई, जिसके लिए तिलक को जेल भी जाना पड़ा। साथियों, यहाँ थोड़ा सा रोकेंगे।
आज की भी स्थिति इसी प्रकार की बन गई है। यदि कोई नौजवान, कोई युवा सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का प्रयास करेगा तो ये लोग उनके ऊपर मुकदमा लगा करके उनको जेल भेजने का काम करते हैं। साथियों, यह आईपीसी की धारा जो है इसको ख़त्म कर देना चाहिए। अंग्रेज़ों के समय था लेकिन आज भी लागू है और रूलिंग पार्टियां इसका मिसयूज करती हैं, तो इसका भी खंडन होना चाहिए। आइए आगे जानते हैं। और 1.5 साल के बाद जब तिलक जी को जेल में भेजा जाता है तो 1.5 साल बाद वे 1898 में बाहर आए। ब्रिटिश सरकार उन्हें भारतीय शांति के पिता के रूप में कहकर संबोधित करते थे क्योंकि उनके नाक में दम किए रहते थे। जेल में रहने के दौरान उन्हें सभी देश का महान हीरो एवं शहीद कहकर बुलाते थे। जेल से आने के बाद तिलक ने स्वदेशी का जो स्वदेश आंदोलन उनकी शुरुआत थी, उनकी थीम थी, उसकी शुरुआत कर दी। समाचार पत्र एवं भाषण के द्वारा वे अपनी बात महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचाते थे। तिलक ने अपने घर के सामने बहुत बड़ा स्वदेशी मार्केट भी बनवाया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वे सभी विदेशी सामान का बहिष्कार करते थे एवं लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। कहते थे कि आओ इसमें जुड़ो और सब लोग मिल कर के संघर्ष करते हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर गर्मा-गर्मी बढ़ गई थी। विचारों में मतभेद के चलते ये 2 गुटों में बट गई थी, नरमपंथी और गरमपंथी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया जाता था जबकि नरमपंथी गोपाल कृष्ण के द्वारा गरम दल स्वशासन के पक्ष में थे। जबकि नरमपंथी सोचते थे कि समय अभी ऐसी स्थिति के लिए परिपक्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे लेकिन उद्देश्य दोनों का एक था, लक्ष्य दोनों का एक था, भारत की आज़ादी। बाल गंगाधर तिलक बंगाल के बिपिन चंद्र पाल एवं पंजाब के लाला लाजपत राय का समर्थन करने लगे। ये तीनों लोग एकजुट होकर के संघर्ष करने लगे। यही से तीनों की जो तिकड़ी लाल बाल पाल के नाम से जानी जाती है। 1909 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने पेपर केसरी में तुरंत स्वराज की बात कही, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें 6 साल की जेल हो गई और वर्मा भेज दिया गया। वहाँ जेल में बहुत से किताबें पढ़ करके अपने आप को स्ट्रांग बना लिए थे। साथ ही उन्होंने गीता का रहस्य बुक लिखी। तिलक 8 जून 1916 को जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आने के बाद तिलक ने 1916 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और कांग्रेस के दोनों दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश करने लगे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी को भी समझाने का कोशिश किया कि वे पूरी तरह से हिंसा का सपोर्ट न करें बल्कि स्वराज के बारे में भी सोचें। अंततः उनकी ये सारी कोशिशें बेकार हो गई। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी होम रूल लीग बनाई। तिलक इसके बाद देश भर में भ्रमण करके सबको स्वराज के आंदोलन से जोड़ने के लिए प्रेरित करने लगे। इसके बाद लास्ट में भारत माता की स्वतंत्रता पाने की लड़ाई में बाल गंगाधर तिलक अपने जीवन भर कार्यरत रहे। आज ही के दिन यानी कि 1 अगस्त 1920 को उनकी मुंबई में अचानक मृत्यु हो जाती है और महान क्रांतिकारी समाज सुधारक नेता हम लोगों के बीच से हमेशा के लिए चले गए, हम लोगों को अलविदा कह गए। आज उनकी पुण्यतिथि है। साथियों, हमारा उद्देश्य हमेशा रहता है कि क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ें लिखें, उनके विचारों को शेयर करें। जो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म रहता है उसके माध्यम से हम लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास करते हैं और लोगों को भी समझना चाहिए आज हमारे बीच नहीं हैं। बाल गंगाधर तिलक आने वाले पीढ़ियों के लिए संघर्ष करते थे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां खुशहाल रहे, अमन शांति से रहे, अच्छी शिक्षा मिले,
स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, खुशहाल हो, हमारा देश आगे बढ़े, तो हमारा दायित्व बनता है कि उनके विचारों को जन जन तक पहुँचाएँ और उनके विचारों को अपना करके हमें देश हित, समाज हित में कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों, यही रहा हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी का जीवनी या पुण्यतिथि। साथियों, मैं उन्हें पुनः नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नोट रहे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी स्टोरी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा 1-2 लोगों के पास, ताकि वे लोग भी इसको सुने समझें और देश इसमें अच्छा काम करें। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।